नमस्कार दोस्तों। जॉर्ज गुरजेफ लॉ ऑफ थ्री, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का ये फोर्थ वीडियो है। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे एक खास करके सवाल पूछा है कि जॉर्ज गुरजेफ और डब्ल्यू डी कान का क्या लेना देना है। हम जॉर्ज जॉर्ज गुरजेफ की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन या फिर डब्ल्यू डी कान से रिलेटेड हम ज़्यादा कुछ डिटेल्स क्यों नहीं देख रहे। तो देखिए दोस्तों, कैसे है, कुछ चीज़ें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हम ये चीज़ें क्यों ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हमने तो जैसे कि म्यूजिक ऑक्टेव्स, उसके लिए ऑलरेडी पहले कुछ वीडियोस बना के रखे हैं, तो वो भी है, बट उसका डिटेल समझना ज़रूरी है। उसमें से खास करके नेचुरल लॉज जो है वो समझना जरूरी है। तो नेचुरल लॉज क्या है, सबसे पहले तो चलिए अगर हम डब्ल्यू गान की किताब चेक कर ले, टनल थ्रू द एयर में, ठीक है। तो टनल थ्रू द एयर में अगर आप फॉरवर्ड में चेक करोगे तो फॉरवर्ड में आपको जो उन्होंने पॉइंट दिए हुए, खास करके उन्होंने बेसिकली 3 पॉइंट बताए हुए थे। फर्स्ट, इट इज एन इंटरेस्टिंग रोमांस। सेकंड, इट टीचेस अ मॉरल लेसन एंड प्रूव्स द नेचुरल लॉज लेड डाउन इन द बाइबल। देखिए यहाँ पे भी वो नेचुरल लॉस की बात करें जो हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है। आप अगर ये नेचुरल लॉस के बारे में चीजें समझना शुरू कर दोगे तो हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बेसिक हम वही चीजें ढूंढना चाहते हैं यहाँ से, कि उन्होंने जो खास करके नेचुरल लॉस के बारे में बोला था, हमको वही चीजें यहाँ पे समझ के लेनी है। अभी देखिए, नेचुरल लॉस के बारे में अगर मैं खास करके चेक करूँ तो मुझे बहुत सारी जगहों पे उसका इंटरप्रिटेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉरवर्ड में उन्होंने खास करके यहाँ पे हमको बताया। दूसरा आगे जाके अगर हम चेक करेंगे, खास करके देखिए पेज नंबर 41 है। यहाँ पे भी उन्होंने वही बताया। He began to read all the magazines along the lines of science and invention and studied the Bible in order to understand natural laws and how to apply it। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी उन्होंने जो बात बताई है वो नेचुरल लॉस के बारे में बताई है। हमें डब्ल्यू डी गान की अलग अलग किताबों में उनके रूल्स पता चल गए हैं, डिटेल्स पता चल गए, उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन दिया है। फॉर एग्जांपल म्यूजिक के बारे में उन्होंने बोला है, म्यूजिक ऑक्टेव्स, या फिर न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया है, या फिर 30 ईयर्स, 60 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स की जो साइकिल है, 440 ईयर्स की जो साइकिल्स है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। कुछ रूल्स है जो मास्टर कमोडिटी कोर्स में या फिर बाकी की किताबों में बताया है। रेशियोज के बारे में खास करके बताया। बट नेचुरल लॉस के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ खास डिटेल्स नहीं दिए। तो उन्होंने बोला है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नेचुरल लॉस, तो नेचुरल लॉज उनको ढूंढना था, बट नेचुरल लॉस ढूंढते ढूंढते उनको डिटेल्स कहाँ तक मिले, क्या मिले, कैसे मिले। तो ये चीजें हमको भी समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में उन्होंने वही बताया है, नेचुरल लॉस के बारे में बताया। देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 271, यहाँ पे भी उन्होंने वही बताया। ही वॉज अ ग्रेट केमिस्ट एंड न्यू द नेचुरल लॉ बिहाइंड द डिस्कवरी। तो बहुत सारी चीजों का उन्होंने विश्लेषण जो दिया हुआ है, डिटेल्स जो दिया हुआ है, वो उसी प्रकार से दिया है। और जो डिटेल्स उन्होंने बताया है, खास करके वही बताया। फॉर एग्जाम्पल देखिए 266 पेज नंबर, he knew that the law that whatsoever a man soweth he shall also reap। यानी आप जो बोते हो वही आपको उसके हिसाब से फल के स्वरूप में मिलने वाला है। वॉज अ डिवाइन लॉ एंड अ नेचुरल लॉ। अभी सिर्फ उनको डिवाइन लॉ लिख के रखना रहता तो बहुत सिंपल होता था, बट उन्होंने उसके साथ में नेचुरल लॉ भी लिखा है। ये चीजें उन्होंने सिर्फ खास करके उनके टनल थ्रू द एयर किताब में दी हुई है, बाकी की किताबों में नहीं है। और अगर हमको ज्यादा डिटेल्स उसका ढूंढना है तो और एक किताब है उनकी, हम उसके में भी डिटेल्स ढूंढ सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अब ये पेज नंबर 200 पे आ गया, इन्होंने भी फिर से वहाँ पे नेचुरल लॉस के बारे में बताया हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लॉ ऑफ नेचुरल लॉ से रिलेटेड है, और जो यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स करके हमको खास करके बताया। वाइल इट वाज वेरी पेक्यूलियर केस, द इवेंट वाज नॉट एक्सीडेंटल एट ऑल बट द रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉस। तो ठीक है, अभी देखिए नेचुरल लॉस के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको रिपीटेटिवली ये बुक में टनल थ्रू द एयर में बताई हुई है। यही नहीं खास करके, बट उनकी जो बाकी की किताबें, अभी हम ये बोल नहीं सकते कि इनकी बाकी की किताबें हैं, बट अगर हम बात करें डब्ल्यू डी कान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जहाँ पे उनके लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में जो आर्टिकल्स है उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताइए। अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल लूँ जो म्यूजिक ऑक्टेव्स के बारे में, क्योंकि हम गुरजेफ की पढ़ाई कर रहे हैं और गुरजेफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने लॉ ऑफ थ्री, लॉ ऑफ सेवन जो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन उससे रिलेटेड है, ऑक्टेव से रिलेटेड है। तो ऑक्टेव्स का जब भी डिटेल्स आता है तो देखिए, अगर हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन, डब्ल्यू डी गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये किताब अगर हम चेक करते हैं, वहाँ पे पेज नंबर 51, अगर पेज नंबर 51 चेक करते हैं तो देखिए उन्होंने जो डिटेल्स बताई है ये सब म्यूजिक के बारे में डिटेल्स बताई हुई है।
ठीक है। अगर म्यूजिक चेक करें हम यहाँ पे देखिए 50 से लेके 100, और अगर 50 के जो हमने नंबर चेक किए थे, ये हमने पिछले वीडियोस में भी उसके हिसाब से डिटेल्स डाले हुए, बट अगर आप खास करके चेक करेंगे तो देखिए उसी तरह से रेशियोज आ रहे हैं, एक नंबर से लेके दूसरा नंबर जो उसके वाइब्रेशन लेवल्स के हिसाब से है, जो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। हम आगे में उसके डिटेल्स पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स द rapidity of vibration increases in precisely the ratio in which the length of the wave decreases। तो देखिए जैसे डबल हो जाता है वैसे उसके हिसाब से हाफ भी होता है, इसका मतलब होता है thus if in the music scale the lowest C of the 7 octave piano gives 32 vibration to the second, which is the fact, the octave C next above will give 64 in a second। तो देखिए इनडायरेक्टली उन्होंने वही चीज बताई है जो हमको ऑक्टेव्स के डेफिनेशन में से मिली है। एंड द नेक्स्ट ऑक्टेव ऑल्सो वुड गिव 128। ठीक है, तो ये उन्होंने डिटेल्स बताया, बट और इसके आगे जाके और एक डिटेल्स हमको बताया, एंड सो ऑन थ्रू आउट, एंड सो ऑल्सो ऑफ द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इंटरमीडिएट ग्रेडिएशन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ग्रेडिएशन है वो भी उसी हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल अगर 50 से लेके 100 तक हम लेते हैं तो यस उसका जो होगा वही उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल ये देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ये 50% के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, ऑफकोर्स उसके हिसाब से फिर बीच में के नंबर भी है, बट यस ये हमने चेक किया हुआ है। आगे जाके हमको और कुछ खास चीजें इसमें मिलती है जो हमको चेक करनी चाहिए। द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आर हार्मोनिक्स, दैट इज इन द कलर स्केल द रेड येलो एंड ब्लू आर हार्मोनिक कलर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं रेड येलो ब्लू, उन्होंने बोला कि ये हार्मोनिक कलर्स उसके हिसाब से। अभी ये उन्होंने दो एग्जांपल्स लिए थे, एक तो जो हमको एग्जांपल मिला था इसमें भी गुरजेफ की भी बुक में मिला था, तो वहां पे भी उन्होंने सिमिलर एक्सपीरियंस दिया था, प्रिज्म का एक्सपीरियंस दिया था जहाँ पे आपको सात कलर उसके हिसाब से मिल जाते हैं, और दूसरा दिया था म्यूजिक के बारे में, तो ये भी सात से रिलेटेड है। तो दोनों एग्जांपल्स में अगर हम चेक करते हैं तो यस यहाँ पे भी 7 नंबर आता है, यहाँ पे भी म्यूजिक में 7 नंबर उसके हिसाब से आ जाता है। आगे में उसका डिटेल्स दिया है, दैट इज इन द कलर स्केल। तो आगे में एंड इन द म्यूजिक स्केल द सी ई एंड जी आर हार्मोनिक साउंड्स, moreover in the color scale the first and fourth, the second and the fifth and the third and sixth are complementary colors। ठीक है, तो देखिए ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ये कहीं भी हमको स्ट्राइक करता है, so called, and this remarks appears to apply equally to the first and fourth, the second and fifth, and the third and sixth notes of the music school। तो ये सिर्फ अप्लाई करता है कलर्स के लिए नहीं अप्लाई करता है, ये म्यूजिक के लिए भी अप्लाई करता है। क्यों अप्लाई करता है? क्योंकि ये नेचुरल लॉ से रिलेटेड। अभी देखिए ये चीज यहाँ पे जो आई है म्यूजिक के साथ में, आपको कुछ याद आ रहा है उसके हिसाब से जो यहाँ पे कनेक्टेड है, फर्स्ट और फोर्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड एट सेवन सिक्स, ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन आ रहा है म्यूजिक के स्केल पे, राइट। द सिक्स्थ एंड फोर्थ एंड द थर्ड सिक्स नोट्स ऑफ द म्यूजिक स्केल, ये म्यूजिक स्केल का जो नोट्स है ये आता है क्वार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो क्वार्ट जो है आपको अगर याद रहेगा तो मैं जस्ट रेफरेंस के लिए उसके हिसाब से बता दूं, हमने ये किताब अंडरस्टैंडिंग नेचर द क्वेस्ट फॉर फ्री एनर्जी, ये मिस्टर जोहान की जो किताब थी, हमने उसके अंदर भी ये डिटेल्स ढूंढे हुए थे। तो अगर हम खास करके इसके बारे में ढूंढे तो देखिए उनकी जो अ, ये म्यूजिक का चैप्टर है पेज नंबर 32 पे, अगर हम वहां पे जाके चेक करते हैं उसके हिसाब से तो हमें वहां पे भी ये डिटेल्स उसके हिसाब से पता चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि देखिए जितना हम समझेंगे उतने हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। देखिए ये म्यूजिक का डिटेल्स है, तो म्यूजिक में अगर हम चेक करते हैं खास करके तो यस वही फंडामेंटल चीज है जो हमको यहाँ पे मिली है। देखिए यहाँ पे उन्होंने ऑक्टेव, पॉइंट और क्वार्ट इसके रेशियोज बनाए थे, तो 2 to the power raised 2, 3 to the power raised 1। ठीक है, तो 4:3 का ये जो रेशियो है यहाँ पे दिया हुआ है, और आगे में उन्होंने डायग्राम दिया है। ठीक है, चलिए देखिए अगर मैं यहाँ पे डायग्राम चेक करता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे लेट्स से ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 उसके हिसाब से, तो अगर ये 2 रहेगा तो ये 2 जुड़ा हुआ है ये नंबर के साथ में, तो ये 2 3 4 5, 2 और 5 उसके हिसाब से जुड़े हुए। किधर गया? यस, तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट और फोर्थ है, सेकंड और फिफ्थ वहां पे जुड़े हुए, तो सेकंड और फिफ्थ हो गया, थर्ड और सिक्स हो गया। तो चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं। देखिए सेकंड होगा, सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स, 1 2 3 4 5, हाँ तो सेकंड और उसके हिसाब से फिफ्थ, 2 और 5 ये उनका उसके हिसाब से रेफरेंस हो गया। 2 और 5 का देखिए 1 2
3 4 5, ये 2 और 5 उसके हिसाब से जुड़े हुए हैं, जो हमको यहाँ पे उसके हिसाब से रेफरेंस मिला हुआ है। देखिए चलिए चेक करते हैं द सेकंड एंड फिफ्थ। ठीक है, उसके बाद में थर्ड और सिक्स। अब ये थर्ड और सिक्स कैसे जुड़े हुआ है, अगर मैं चेक करता हूँ तो ये सी, ये आ जाता है 1 2 3 पे। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है ये नंबर के साथ में यहाँ पे। तो अगर ये 3 है तो 4 5 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो 3 जुड़ा हुआ है 6 के साथ में। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये एक जाता है चौथे नंबर पे। तो एक और चार उसी हिसाब से, और जो इन्होंने दिया हुआ है तो यस, ये डिटेल्स यहाँ से आ जाता है। चीजें वही है, किताबें अलग अलग है, राइट। बट खास करके जो नेचुरल लॉस के बारे में यहाँ पे बताया गया है ये किताब में, फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 51 पे हमने डिटेल्स यहाँ पे चेक किया। ठीक है, ये जो किताब है ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन में अगर मैं खास करके वो पेजेस के अंदर में चेक करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ पेज नंबर 3 पे। तो देखिए, एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने जो रेफरेंस दिया है नेचुरल लॉ का ही रेफरेंस दिया हुआ है। तो हमको हर चीज में उसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये हमको नेचुरल लॉस का रेफरेंसेस यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देता है। तो उन्होंने बेसिकली वही चीजें बताई है, देखिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन, नेचुरल लॉज, वही चीजें उन्होंने डिफाइन करके उसके हिसाब से हमको बताई हुई है। तो ये चीजें हमको अगर समझ में आ जाए तो हमारे लिए काम करना उसके हिसाब से आसान हो जाएगा। ठीक है, इन सर्चेस शोड दैट द एंशिएंट हैड नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉस। तो ये देखिए फिर से वही चीजें आ रही है नेचुरल लॉस के बारे में। तो ये नेचुरल लॉ क्या है, हमको ये बाकी की किताब में उसके हिसाब से शायद उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है। हमको म्यूजिक के बारे में पता चल रहा है, ऑक्टेव्स के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो ऑक्टेव से हमको पता चल रहा है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। बट यस, उसका जो बेसिक फंडामेंटल है, लॉ ऑफ थ्री वहां पे नहीं है, लॉ ऑफ सेवन वहां पे है, लॉ ऑफ थ्री नहीं है। तो लॉ ऑफ थ्री में कुछ डिटेल्स है जो जुड़ी हुई है, जो हमको सिर्फ वहां से ही मिल सकती है, जो गुरजेफ ने डिटेल्स हमको बताई हुई है। ठीक है देखिए यहाँ पे भी उन्होंने वही चीजें बताई है। भी देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कुछ कुछ जगह पे, फॉर एग्जांपल कि फेलियर ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन देयर प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द लॉ, एस्ट्रोलॉजी फेल्स, शायद ये चीज उन्होंने बताई है। बट ये चीजों को उनको एम्फेसाइज करने के लिए क्यों बताई है कि यस, ये चीजें लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से काम करती है, और अगर आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन जान लेते हो तो आपको चीजें समझनी आसान हो जाएगी। ठीक है, ये छोड़ के टॉनी प्लमर की एक बुक है, देखिए टॉनी क्लबर की जो बुक है उन्होंने भी उसके हिसाब से ये रेफरेंसेस दिए हैं। हालांकि अगर हम टनल थ्रू द एयर में देखें तो उन्होंने बाइबल के साथ में लिंक किया हुआ है, यहाँ पे भी उसका लिंकेज उसी तरह से है। सेंट मैथ्यूज गॉस्पेल जो है उसके साथ में उन्होंने ये चीजें जुड़ी हुई है, और यही चीजें जुड़ी हुई है जॉर्ज गुरजेफ जो है उनकी किताब है, तो उसमें भी देखिए ये टेल्स दी हुई है। तो ये जो टेल्स है बेल्जिबब की, तो उसमें भी डिटेल्स है, और उसमें शायद जैसे कहानी दी हुई है इसी तरह से यहाँ पे भी कहानियां दी है। और टॉनी प्लमर में खास करके उन्होंने ये रेफरेंस ढूंढा और चेक किया कि यस, कि जॉर्ज गुरजेफ ने भी लॉ ऑफ थ्री, लॉ ऑफ सेवन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि एंड विथ व्हाट डब्ल्यू कॉन कॉल्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो उनका रेफरेंस उन्होंने इस चीज के हिसाब से वैसे लिया हुआ है, जो हमको समझना जरूरी है। जॉर्ज क्रुचेव की अगर हम किताब चेक करें, इन सर्च ऑफ बीइंग द फोर्थ वे ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट, यहाँ पे भी उन्होंने खास करके वही नेचुरल लॉस के बारे में बात किए है, और हमको वही चीजें उन्हें यहाँ पे समझाई है और बताई है। देखिए द लॉ ऑफ थ्री, द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो इसके बारे में उन्होंने खास करके हमको बताना चाहा है। देखिए अभी समझ लीजिए एक चीज है, नेचुरल लॉ जो है जिस तरह से जॉर्ज गुरजेफ ने हमको बताई है, वो उतने डिटेल में शायद किसी ने बताई हुई नहीं है। इसलिए हमको ये चीजें यहाँ पे समझना जरूरी है, ताकि आप प्लीज आप वो चीजें समझ लें। देखिए एनीग्राम के बारे में उन्होंने जो डिटेल्स बताई है, जिस खूबसूरती से उन्होंने बताया है कि सर्कल है, सर्कल में एक ट्रायंगल है, और फिर से जो एनीग्राम का थर्ड पार्ट है लॉ ऑफ सेवन के साथ में जो जुड़ा हुआ है। तो ये जो चीजें है ये नेचुरल लॉज है, और हमको वही करना है। ये नेचुरल लॉज हमको समझना है, और अगर हम ये नेचुरल लॉ समझ लेते हैं तो हमको आगे की जो चीजें हैं वो समझने में आसान हो जाएगी। इसलिए हमने
डब्ल्यू गान, ऑफ कोर्स डब्ल्यू गान के बारे में ही हम समझना चाहते हैं, चीजें जो उन्होंने डिटेल्स में हमको बतानी चाहिए। उसके लिए बाकी के भी चीजें हैं, उन बाकी के भी बुक्स है, राइट। बट ये बुक्स में जिस तरह से नेचुरल लॉस के बारे में बताया हुआ है, लॉ ऑफ थ्री या फिर लॉ ऑफ सेवन के बारे में जितनी बारीकियों से और जितना एक्सप्लेनेशन हमको जॉर्ज गुरजेफ ने बताया है, वो डिटेल शायद कोई और हमको बता नहीं सक रहा है, या फिर जो जिस तरह से उन्होंने अनवील की हुई है चीजें, या फिर जिस तरह से उन्होंने समझाई है और हमारे लिए डिटेल्स डाला हुआ है, वो शायद बाकी दूसरा कोई हमको बता नहीं पा रहा है या फिर बता नहीं सकता था। इसलिए हमने सोचा कि अगर हम जॉर्ज गुरजेफ और डब्ल्यू गान दोनों की पढ़ाई अगर एक साथ में, देखिए एंड ऑफ द डे हमको नेचुरल लॉज ही सीखना है, नेचुरल लॉज ही समझना है। रेफरेंस अगर हम लेते हैं तो हमको दूसरे का भी रेफरेंस वहां पे मिल जाता है। तो हमने भी वही किया था, उनकी जो किताबें हैं, किताबों में से हमको जब भी डिटेल्स पता चला था तो देखिए वहाँ पे इनका नाम दिया था जॉर्ज गुरजेफ का। तो हमने वहां से ये चीजों की शुरुआत की। ऑफ कोर्स क्रोनोलॉजी रखते वक्त हमने उसके हिसाब से उसको रेफर किया था, क्योंकि एक चीज अगर हम समझ में आ जाए तो उसका दूसरा चीज से जो लिंकेज होता है वो हम आसान कर देते हैं। हमने म्यूजिक के बारे में बताया था, ऑक्टेव्स के बारे में बताया था पिछले वीडियोस में, और ऑक्टेव्स के बाद में फिर हम अभी नेचुरल लॉस पे, लॉ ऑफ थ्री, लॉ सेवन पे आए थे, ताकि एटलीस्ट हम ऑक्टेव्स के बारे में और डिटेल्स समझ सके, वहां पे बता सके। तो यस, ये डिटेल्स है, एक एक करके हम उसको समझाएंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे उसका। बट यहाँ पे एक चीज जो डाउट था वहां पे वो हमको समझाना, इसलिए हमने खास करके ये जस्ट थोड़ा ब्रीफ बनाया। तो यस, अगले डिटेल्स वीडियोस में हम आगे में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमको वो रेफरेंस देना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों का उसमें डाउट था। एक छोटी रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो चेक कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियोस है उनको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कमेंट्स करते हो वो वीडियोस के ऊपर तो यूट्यूब का खास करके जो एल्गोरिथम रहता है उसमें हमको थोड़ा अपसाइड में जाने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ उतनी एक बात हमारे लिए कर लीजिए। हम आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे कल और एक दूसरे वीडियो में, जहाँ पे हम आगे की डिटेल्स एक्सप्लेन करने के लिए शुरुआत करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।